प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट भर्ती 2025 है, जी हाँ, जो न्यायालय केंद्र हाईकोर्ट के अंदर भर्ती निकली है, आपको पता है मेरे भाई, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सामान्य हिंदी के हम बात करें 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है उसके अंदर दोस्तों हिंदी का दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि हम बात करें आपके 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के आने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी जो बोलियां हैं, आपकी भाषा है ना, वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले और 15 क्वेश्चन का आपका एंट्री होने वाला है। तो हम बात करें मेरे भाई, आपको ज्यादा जो पकड़ है ना वो हिंदी के ऊपर और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी होगी। यदि आपकी इंग्लिश आपकी थोड़ी वीक भी है तो भी चल जाएगा, परंतु ये दोनों आपको पढ़ना बढ़िया बेहतरीन करना होगा। तो ये जो आपकी 50 क्वेश्चन आपके हिंदी और 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति जो है ना, उसका दोस्तों 0 लेवल से हम बात करें, आज से आपकी क्लासें स्टार्ट हो गई है और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन आपको हर रोज करवाए जाएंगे। जी हाँ, इसी चैनल के माध्यम से। और जो आपकी 4th ग्रेड की जो आपकी हम बात करें दोस्तों, जो आपकी 50,000 प्लस आपकी जो 53,749 पदों के जो अंदर वैकेंसी निकल रखी है ना, उनके सभी के लिए भी एक क्लास इंपोर्टेंट है और उनकी भी दोस्तों क्लास चल रही है, वो क्लास भी आप देख सकते हो। और हम बात करें बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। हम बात करें बिल्कुल निःशुल्क जो है ना, यूट्यूब के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे भाई। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, टट्टू पार होना मुहावरे का सही अर्थ है जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना, सफल होना। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा काम निकल जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना, खुश दोस्तों आपके खुशामद रहना, या फिर हम बात करें आपके हिंसात्मक कार्य करना, कठोर वचन करना। अरे आंसू पीना जो है ना वह हो जाएगा चुपचाप दुख सहन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जी हाँ, शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है? कनिष्ठ की, क्रियाक्रम की, कृपाण की, या फिर कृपाण की? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 3 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृपाण, ये जो आपका शब्द है ना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। इस शब्द की वर्तनी आपकी बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? जी हाँ, अशुद्ध की बात की जा रही है। अशुद्ध जो है ना वह कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, लिपि आपका बिल्कुल सही है, रविंद्र भी बिल्कुल सही है, मंजू भी बिल्कुल सही है। यदि ये आपके तीनों बिल्कुल सही हैं तो ये आपका बिल्कुल अशुद्ध जो है आपका शब्द हो जाएगा भृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, संसार में व्याप्त भिन्नता, दिन में धूप तथा रात में छाया होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हम बात करें संसार में व्याप्त भिन्नता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, कौन सा शब्द बहिन का पर्यायवाची नहीं है? बहिन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? वामा, सहोदरा, भगिनी, या फिर आपकी बांधवी? अरे ध्यान रखिएगा, कौन सा शब्द नहीं है? नहीं हो की बात की जा रही है। सही आंसर हो जाएगा वामा है ना, वह वामा जो है ना वह आपका बहिन का पर्यायवाची नहीं होता है, परंतु सहोदरा, भगिनी और बांधवी जो है ना ये सभी के सभी आपके बहिन के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मोर के पर्यायवाची हैं? अरे कौन से समूह के अंदर आपके मोर के पर्यायवाची हैं? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें शिखी, नीलकंठ और आपका सारंगी, ये सभी के सभी जो आपके शब्द है ना ये आपके मोर के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है,
हे शब्द का विलोम है, अरे हे शब्द का विलोम का कौन सा है? घृणा, ग्राह में, जीत या फिर अज्ञान है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 8 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्राह में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वह आपका शुद्ध है? जी हाँ, हम बात करें आपका शाश्वत का आपका क्षणिक होता है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। आगे तो आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि ये आपका पहला ही शुद्ध निकल चुका है, तो आगे गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्द में समानार्थी शब्द का चयन किए गए विकल्प में से कीजिए। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो, हर्षित, पर दोस्तों परिमित, उत्तेजित या फिर आपका उल्लसित। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हर्षित। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्प में से कीजिए। जी हाँ, कार्पण्य भी लोभ की तरह त्याज्य है। जी हाँ, कार्पण्य जो है ना उसका आपका हम बात करें समानार्थी शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा कंजूसी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है? मत्स्य का समानार्थी कौन सा नहीं है? सफरी, आपका जल जीवन है, हर आपका झस है या फिर आपका भूप है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भूप है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, उच्छेद शब्द का, अरे बताइए फटाफट है। हम बात करें उ प्लस छेद है, उच्च प्लस छेद है, उच्च प्लस छेद है या फिर आपका उच्च प्लस छेद है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उ प्लस छेद है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है? जी हाँ, हम बात करें विसर्ग संधि जो है ना इनमें से सही कौन सी है? अरे स्व जोड़ गए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, अतएव जो आपका शब्द ना उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हम बात करें अतः जोड़ एव हो जाएगा और अतः जोड़ एव आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरण कमल में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास है। अरे चरण कमल है, हम बात करें चरण कमल के अंदर तो आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? हरिजन, घनश्याम, आजकल, वनवास है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आजकल है। आजकल जो शब्द है ना वही आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्तिमान शब्द में प्रत्यय है। अरे शक्तिमान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आन, मान, आ या फिर कोई नहीं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मान। जो है ना मान है वही दोस्तों आपका शक्तिमान के अंदर प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिरौती शब्द में प्रत्यय है। फिरौती शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अरे फिरौती शब्द के अंदर तो आपका ओती प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अरे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। अरे हम बात करें यही आपका अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध नहीं है। राम का विवाह सीता से हुआ, बिल्कुल शुद्ध है। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था, बिल्कुल सही है। मैं मन ही मन बहुत आपका प्रसन्न हुआ, फिर बात करें मन ही मन आपका खुश हूं, ये आपका बिल्कुल सही है। परंतु सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास है। ये वक्त है, ये उम्र है, वापस नहीं आएगा मेरे भाई। आपके पास बहुत कम समय बचा है क्योंकि हम बात करें आपकी 2 चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी है। एक तो आपकी सितंबर के एग्जाम, सितंबर महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट होगी, उसके अंदर तो 70 दिन बचे हुए हैं। जो हाई कोर्ट वाली वैकेंसी आ रखी है ना वह उसकी एग्जाम जो है ना नवंबर या दिसंबर के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। तो आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई। आपने हो सकता है जहां तक दोस्तों आप हम बात करें दोनों 4th ग्रेडों का दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। बढ़िया है दोस्तों, तैयारी में जुटे रहिएगा। और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि 0 लेवल से बेहतरीन तैयारी जो है ना वह इसी चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। उससे
पहले मैं आपको बताता हूं, यदि आप दोस्तों जो आपके 50,000 प्लस आपके 53,749 पदों के ऊपर जो वैकेंसी है ना उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए दोस्तों आपके 10 मॉडल पेपर निकाले गए अपनी तैयारी को परखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। उसके दोस्तों मॉडल पेपर जो है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। श्याम टेस्ट सीरीज के नाम से दोस्तों मिल जाएगा। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है और 99 रुपीज के अंदर आपको मिल रही है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हम बात करें 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की, कर्मचारी चयन बोर्ड जिसकी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, उसके लिए हम बात करें 99 रुपीज के अंदर पीडीएफ आपको परचेज कर लेनी है। कहां से मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी? अरे इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना होगा या फिर गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम पे कर सकते हो। पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है? 9636 175 905 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर अभी इसको आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, वह भी इसी हम बात करें नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे ना तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना वह आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हाँ, अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? सब हिंदू गीता मानते हैं। अरे दोस्तों, गीता को माना थोड़ी ना जाता मेरे भाई। हम बात करें सब हिंदू, जी हाँ सब हिंदू बात की जा रही है। सभी आपका आता है या फिर सब हम बात करें आपका अशुद्ध हो जाएगा? सब थोड़ी ना होगा। सब हिंदू गीता मानते हैं, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है। गौतम बुद्ध ने पाली दोस्तों पाली भाषा में उपदेश दिए, बिल्कुल सही है। मेरा मकान ईंटों का बना है, बिल्कुल सही है। उनका एक एक शब्द अमूल्य था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है। जी हाँ, अनिवार्य शब्द का सही अर्थ कौन सा है? जिसका पढ़ना आवश्यक हो। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जिसका पढ़ना आवश्यक हो ये तो आपका नहीं होगा। अनिवार्य की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपकी अनिवार्य की बात की जा रही है। जिसका करना जरूरी न हो ये भी गलत है, जिसका करना जरूरी हो ये भी गलत है। जिसका निवारण न किया जा सके, जी हाँ निवारण नहीं किया जा सकते, अनिवार्य ही है, करना ही होगा। इसके अन्यथा दोस्तों आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द है। अरे स्त्री के स्वभाव जैसा, जी हाँ आपका स्त्रीण होता है। क्या होता है दोस्तों? स्त्रीण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले दोस्तों लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है? जी हाँ, दुर्भेद्य, गुप्त, दुर्लभ या फिर अनु। अरे हम बात करें दोस्तों आपका हम बात करें उपसर्ग जो है चर शब्द के पहले, जी हाँ आपका अनु लगाएंगे ना तो अनुचर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुचर का अर्थ होता है आपका सेवक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसका अर्थ जहां जाना कठिन हो जाए उसका दोस्तों यहाँ पर हम बात करें शब्द बन जाए। जी हाँ, दूर जो आपका लगाएंगे ना कौन से शब्द में लगाएंगे? अरे मेरे भाई दुर्गम में लगाएंगे तो आपका दुर्गम जो है ना दूर दुर्गम हो जाएगा। मतलब कि आपका दुर्गम जो है ना वह उपसर्ग आपके दुर्गम के अंदर आपका दूर उपसर्ग लगा हुआ है, जहां जाना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छत आपका शब्द जो है ना उसका तत्सम रूप क्या होगा? जी हाँ, अच्छत जो आपका शब्द है उसका तत्सम रूप आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आपका अक्सर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। अरे युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द जो है ना वह आपको क्या है? जी हाँ, युक्ति और उक्ति। युक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर, पहले हम बात कर लें तो युक्ति का अर्थ होता है उपाय और आपका उक्ति का अर्थ होता है ऊपर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह ग्रह शब्द के शब्द युग्म कौन से हैं? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपका ग्रह जो है ना ये आपका ग्रह है, ये तो आपका होता है मेरे भाई घर। जी हाँ, घर होता है तो घर तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही दे रखा है, और ग्रह जो है ना ग्रह वह आपके तारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल बैठ जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद प्रासाद का समोच्चरित अर्थ है। जी हाँ, क्या अर्थ है? भोग खुश, महल भोग, अनुकंपा महल या फिर महल अनुकंपा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रसाद का अर्थ होता है आपका अनुकंपा और आपका प्रासाद का अर्थ होता है महल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उनके लाभ से वंचित रहता
कहता है। जी हाँ, उक्त वाक्य की किस प्रकार का है। जी हाँ, हम बात करें किस प्रकार का है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, फिर इनमें से कोई नहीं। अरे मेरे भाई ये तो आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, किस प्रकार का वाक्य है। अरे ये आपका जो है ना, ध्यान में रखिएगा, आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है। अरे आज्ञा का वाचन करने वाला या फिर आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, बताइए फटाफट। ईश्वर तुम पर कृपा करे, ये आपका आज्ञावाचक नहीं है। सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, अरे ये तो आपकी आज्ञा दी जा रही है मेरे भाई, ये तो आपका आज्ञावाचक, हम बात करें दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक आपका वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है मेरे भाई। स उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है, सम्मान में, सपने में, सौहार्दर्ण में या फिर आपका सजातीय में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका सपना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है। अरे ए उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है, अलग में, अजान में, अथाह में या फिर अपने में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अपने में नहीं है, अपना जो है ना अपना, उसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोबर शब्द का सही तत्सम रूप होगा। जी हाँ, गोबर शब्द जो है ना उसका सही तत्सम रूप क्या होगा, गोमे, गोरबा, गुरबे या फिर आपका गोरमय। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गोमे होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अरक शब्द का तद्भव रूप होगा। जी हाँ, अरक जो शब्द है ना उसका तद्भव रूप क्या है, अंक, आक, आग या फिर आम। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आंख होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी को देखता है, आपके सिलेक्शन को देखता है, आपकी तैयारी को नहीं देखता। तो आपको तैयारी तो करनी है, इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है, क्योंकि हम बात करें 54,000 तो वैकेंसी ये है, और करीबन आपकी हम बात करें आपके 5,500 प्लस, या फिर हम बात करें 6 मान लीजिएगा, क्योंकि हम बात करें करीबन आपकी 60,000 वैकेंसी आपकी फोर्थ ग्रेड की आ रखी है, और भी कई सारी भर्तियां आने जा रही है, और भी आने वाली है और आ रखी भी है। परंतु दोस्तों ये आपकी 60,000 वैकेंसी है ना, जी हाँ, इसके अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है, इस बार तो सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, जय श्री श्याम का नाम भी नहीं लिखा है, तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर लिख देना है। और हमेशा दोस्तों जुड़ना ना भूलिएगा चतुर्थ श्रेणी के लिए। दोस्तों यदि आप कोई सी भी हम बात करें चतुर्थ श्रेणी की यदि तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट या फिर हम बात करें जो आपकी स्कूल वाली जो आपकी है ना 50,000 प्लस है, उसकी भी यदि तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आपको हम बात करें ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात करें हर रोज आपके लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें देखने को मिल रही है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो ना तो सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, क्लास संस्कृति की जो क्लास है, हम बात करें आपकी हिंदी की जो क्लास है ना, वह भी आपके रेगुलरिटी के साथ अब लगाई जा रही है, उसको भी आपको रेगुलरिटी से देखना है, क्योंकि हम बात करें 20 क्वेश्चन तो आपकी 50,000 प्लस वाले के अंदर आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन आपकी हाईकोर्ट वाली के अंदर आने वाले हैं मेरे भाई, 50 क्वेश्चन। तो बहुत दोस्तों मूल्यवान है हिंदी को आपको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जो देखने में प्रिय लगता हो का एक शब्द में उत्तर दो। अरे जो देखने में प्रिय लगता हो, अरे मेरे भाई वह क्या होता है, अरे वह तो आपका प्रियदर्शी होता है, प्रिय देखा जाता है, प्रिय देखने को दोस्तों आपका लगता है प्रिय, मतलब कि देखने में प्रिय लगता है ना, तो वह तो प्रियदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे देखकर दिल फटता है का एक शब्द में उत्तर दो। अरे जिसे देखकर दिल फटता है, जी हाँ, हम बात करें वह आपका हो जाएगा हृदय विदारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है। अरे आ प्रत्यय कौन से शब्द में है, धमाका में है, झगड़ा में है, लड़ाका में है, फिर हम बात करें धड़ाका में है। अरे सही आंसर आपका हो जाएगा झगड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अरे गवैया जो शब्द है ना, गवैया, इस शब्द के अंदर आपका एया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है। तुलसीकृत समास तत्पुरुष से, बात करें संप्रदान तत्पुरुष से, करण तत्पुरुष से, संबंध तत्पुरुष से, अधिकरण तत्पुरुष से। अरे तुलसीकृत हम बात करें इस शब्द के अंदर आपका करण तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा, तुलसी को कृत्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नीति निपुण में समास है। अरे नीति निपुण के अंदर तो हम बात करें आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघुर्मी का सही संधि विच्छेद है। लघुर्मी, अरे लघुर्मी जो है ना इसका आपका लघु प्लस उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अयादी संधि का उदाहरण है। अरे अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? नयन, पुत्र, प्रत्येक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे अयादी संधि का जो उदाहरण है वह तो आपका नयन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पो प्लस इतर का संधि रूप होगा। जी हाँ, पो प्लस इतर। अरे पो प्लस इतर जो है ना वह तो आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा पवित्र। जी हाँ, पोत्र नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आपका पवित्र होगा। पो प्लस इतर मतलब कि पवित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुभेच्छु का समानार्थी शब्द चुनिए। शुभेच्छु शब्द का आपको समानार्थी शब्द चुनना है। शुभाकांक्षी, शुभ चिंतक, हितैषी या फिर परोपकारी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 47 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा शुभाकांक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है प्रत्याशित का समानार्थी शब्द चुनिए। जी हाँ, प्रत्याशित शब्द का समानार्थी शब्द आपको चुनना है। हम बात करें संभावित, आपके अवश्य दोस्तों अवश्य भावावी या फिर आपके हम बात करें सत्य या फिर घटित। अरे प्रत्याशित शब्द का जो आपका समानार्थी शब्द है वह तो आपका हो जाएगा संभावित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुक्रम शब्द का विलोम शब्द है। सुक्रम शब्द का विलोम शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा दुष्कर्म। अरे सुक्रम का दुष्कर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुकृत्य का उचित विलोम शब्द है। जी हाँ, सुकृत्य का हम बात करें सुकृत्य का आपका हो जाएगा कुकृत्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे 50 नहीं मेरे भाई, पूरे 60 क्वेश्चन है। जी हाँ, पूरे 60 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द है। सापेक्ष शब्द का विलोम क्या है? अपेक्षा, उपेक्षा, निरपेक्ष या फिर दुर्पेक्ष। अरे सापेक्ष शब्द का जो विलोम है ना वह तो आपका यहाँ पर हो जाएगा निरपेक्ष। हम बात करें दुर्पेक्ष नहीं होगा, निरपेक्ष होगा, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो मात्र जो आपके 4th ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है उसके अंदर आपके 70 दिन बचे हुए हैं। और हाई कोर्ट के अंदर हम बात करें ज़्यादा आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। जी हाँ, हम बात करें जी तोड़ मेहनत करनी है और इस बार तो सिलेक्शन लेकर दिखाना है मेरे भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली फॉर तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बात करें तो आपको क्लास जो है ना बेहतरीन क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। 51 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर कर देना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची है। अरे प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची आपका देखने को मिल जाएगा द्वारपाल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलवा शब्द का पर्यायवाची है। बलवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? बालम, पति, वेर या फिर दंगा। अरे बलवा, अरे बालम नहीं बात की जा रही है मेरे भाई, बलवा की बात की जा रही है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र निम्नलिखित में से कौन सा समूह है वृक्ष का पर्यायवाची है? अरे वृक्ष का पर्यायवाची कौन से समूह के अंदर दे रखे हैं? हम बात करें वृक्ष जो है ना वृक्ष है, अरे पेड़, पादप, विटप, द्रुम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हम बात करें वृक्ष को दोस्तों पेड़ कहते हैं, पादप कहते हैं, विटप कहते हैं, द्रुम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जी हाँ, अशुद्ध है, गलत कौन सी है? हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इनमें से आपका हम बात करें सौजन्यता जो है ना वह आपका बिल्कुल अशुद्ध है, परंतु मान्यता, आत्मीयता, बाध्यता ये बिल्कुल आपके सही है। ऑप्शन नंबर हम बात करें डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? परलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक या फिर हम बात करें आपका परलौकिक। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पारलौकिक है, वह आपका दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पारलौकिक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। जादू करना, कष्ट सहना, विगर दोस्तों आपके विघन है ना, विघन है दूर करना या फिर बेचैन होना। अरे कांटों पर लौटना सही आंसर आपका हो जाएगा कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, घोंगा बसंत मूर्ख,
उल्लू का पट्टा, बेईमान आदमी या फिर धूर्त? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मूर्ख। घोंगा बसंत जो है ना वह आपका मूर्ख होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपनी खाल में बात करें तो मस्त रहना, मुहावरे का अर्थ है मन में विचार मगर मग्न होना, अपनी दशा में संतुष्ट रहना, किसी की न सुनना, कोई नहीं। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अपनी दशा में संतुष्ट रहना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंस का समानार्थी शब्द नहीं है। हंस का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है मेरे भाई? श्वेत, घोड़ा, मराल, कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई कोई नहीं है। अरे ध्यान रखिएगा, हंस जो है ना हंस है उसका समानार्थी इनमें से कोई नहीं है। आप सोच रहे हो कि एक तो तुक्का लगाना है, अरे मेरे भाई कोई नहीं भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा हंस का, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि हम बात करें 60 में से यदि आपके 30 भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना जरूर है। और आप तैयारी कौन सी भर्ती की कर रहे हो मेरे भाई? हाई कोर्ट की कर रहे हो या फिर हम बात करें जो 50,000 प्लस है उसकी तैयारी कर रहे हो? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा जरूर। और क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको ऐसी क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों हम बात करें चतुर्थ श्रेणी जो आपके 50,000 प्लस वैकेंसी है ना उसकी तैयारी कर रहे हो तो 10 मॉडल पर अभी तक आपने परचेज नहीं किए हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, परखने के लिए, तो इसको आपको परचेज कर लेना है मेरे भाई। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर कोई भी जानकारी चाहिए तो हम बात करें इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पहला मॉडल पेपर भी आपको बिल्कुल फ्री हम बात करें मिल जाएगा, मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास शाम को 8 बजे देखने को मिलने वाली है। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।